दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे से शहर में रहने वाले 12 साल के लड़के आरव की, जिसने ईमानदारी की असली ताकत सबसे अनोखे तरीके से समझी। आरव अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके पिता का देहांत तब हो गया था जब वो बहुत छोटा था। माँ एक टेलर थी, दिन रात मेहनत करके घर चलाती थी। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, एक कमरा, कुछ कपड़े और एक छोटा चूल्हा, लेकिन उनके पास था प्यार और सच्चाई के संस्कार। आरव बहुत होशियार और मेहनती लड़का था। वो स्कूल में अच्छा करता, घर का काम में माँ की मदद करता और कभी शिकायत नहीं करता था। लेकिन कभी कभी गरीबी उसे बेचैन कर देती थी। एक दोपहर स्कूल से लौटते हुए उसे रास्ते में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो झुककर देखने लगा और पाया कि वो एक पर्स था। आसपास कोई नहीं था। उसने पर्स खोला तो अंदर हजारों रुपए, एक पहचान पत्र और कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, अगर ये पैसे हमारे पास हों तो माँ की मदद हो जाएगी। हम चावल खरीद सकते हैं, फीस भर सकते हैं, शायद छत की मरम्मत भी करा ले। एक पल के लिए उसके मन में लालच आया, पर तभी उसे माँ की बात याद आई। आरव, अंधेरे में भी अपनी सच्चाई मत छोड़ना। पैसा पेट भरता है, लेकिन ईमानदारी आत्मा को तृप्त करती है। उसने फिर से पहचान पत्र देखा। नाम लिखा था श्री शंकर और पता पास ही का था। आरव बिना समय गवाए उस पते की ओर दौड़ पड़ा। कई लोगों से पूछने के बाद वो एक घर पहुंचा। दरवाजा एक बुजुर्ग व्यक्ति ने खोला। आरव बोला, अंकल, ये पर्स मुझे रास्ते में मिला। क्या ये आपका है? बुजुर्ग के हाथ कांप उठे। उन्होंने पर्स खोला और आंखों में आंसू भर आए। हाँ बेटा, यही मेरा है। मैं बैंक से पैसे निकाल कर आ रहा था और रास्ते में गिर गया। ये मेरी पूरी पेंशन थी। मैं तो बहुत परेशान था। उन्होंने आरव को गले लगा लिया और कहा, बेटा, आज के जमाने में ऐसा काम बहुत कम लोग करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? आरव, उसने धीरे से कहा। श्री शंकर बोले, आओ, कुछ तो इनाम ले लो। लेकिन आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अंकल, मैंने ये इसलिए नहीं लौटाया। माँ कहती हैं, सही काम हमेशा करना चाहिए, चाहे कोई देखे या न देखे। शंकर जी ने उसकी तरफ देखा, फिर बोले, तुम्हारी माँ ने हीरा पाला है, लेकिन ये लो। उन्होंने एक छोटा नोट निकाला। ये इनाम नहीं, आशीर्वाद है। इसे अपनी किताबों के लिए रख लो। आरव ने आदर से नोट लिया और घर पहुंचा। सब कुछ माँ को बताया। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस उसे गले लगा लिया। अगली सुबह कुछ अनोखा हुआ। उनके घर के सामने एक सफेद कार आकर रुकी। अंदर से निकले श्री शंकर, सजेजे और मुस्कुराते हुए। असल में वो कोई आम बुजुर्ग नहीं थे। वो एक सेवानिवृत्त स्कूल प्रिंसिपल थे, जिन्हें सब मान सम्मान से जानते थे। उन्होंने आरव की कहानी अखबार में छपवाई थी और एक ट्रस्ट से बात की थी। उस दिन उन्होंने आरव से कहा, बेटा, आज से तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च ट्रस्ट उठाएगा, कॉलेज तक। आरव और उसकी मां की आंखों में आंसू थे। शंकर जी बोले, मुझे नहीं, अपने संस्कारों को धन्यवाद दो। दुनिया को आज भी ऐसे बच्चों की जरूरत है। उस दिन से आरव की जिंदगी बदल गई। वो और मेहनत करने लगा और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ा। सालों बाद जब वो ईमानदार अफसर बना तो हर गणतंत्र दिवस पर यही संदेश देता था, ईमानदारी शोर नहीं करती, लेकिन उसकी गूंज हमेशा सुनाई देती है। अच्छा काम करो, इसलिए नहीं कि लोग देखें, बल्कि इसलिए कि वो सही है। दोस्तों, याद रखो, ईमानदारी का एक छोटा सा काम वो दरवाजे खोल सकता है जो कोई चाबी नहीं खोल सकती। हमेशा सही करो, क्योंकि भगवान हमेशा देख रहे हैं।